जा रहा हूँ मैं आपकी गलियों से दूर, आपके घरों से दूर, आपकी दुकानों से भी दूर। अब बुलाने पर नहीं आऊँगा आपकी गली का भूरा, ब्लैकी, टॉमी, लड्डू। अब आपके बुलाने पर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आऊँगा आपके बुलाने पर। आप शायद कभी मेरी निगाहों को दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जा रहा हूँ मैं, नहीं पता कहाँ, लेकिन हाँ जा रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर अब आवारा कुत्ते नजर नहीं आएंगे और ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। कई लोग इस फैसले से काफ़ी खुश हैं कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं कई लोग इस फैसले से नाराज़ हैं कि क्या जानवरों के अधिकारों को छीनना सही है। लेकिन असली सवाल फिर वही है, क्या इंसान के पास हक है कि वो किसी और के हक या फ्रीडम को छीन सकता है। भारत में स्ट्रे डॉग्स की संख्या लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा है। वहीं WHO के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 17 से 18 हज़ार लोग रेबीज की वजह से मारे जाते हैं और ये आंकड़े अकेले ही पूरी दुनिया का लगभग 36% हिस्सा बनाते हैं। साल 2023 में अकेले दिल्ली में ही लगभग 1 लाख कुत्तों के काटने के केस सामने आए थे। हमें ये समझना जरूरी है कि डॉग बाइट करने में और रेबीज फैलने में अंतर होता है। अगर डॉग बाइट करने के बाद आप वैक्सीनेशन नहीं लेते, रेबीज का खतरा सिर्फ तब बढ़ता है। वहीं अगर समय से आप रेबीज का इंजेक्शन ले लेते हैं तो 99.9% चांसेस है कि आपको कुछ नहीं होगा। डॉग बाइट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन्हें सड़क से पूरी तरह हटा दें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी है। 2014 में आए अपने एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ह्यूमंस ही नहीं बल्कि एनिमल्स तक एक्सटेंड होता है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत किसी भी एनिमल को अननेसेसरली हार्म करना इलीगल है। फिलॉसफी में इसे स्पेसिज्म कहते हैं, जहाँ ह्यूमंस अपने आप को बाकी एनिमल्स से ऊपर मानते हैं, यानी कि ह्यूमंस अपने आप को प्राइमरी और बाकी सारी स्पीसीज को सेकेंडरी मानते हैं। इथिकली देखा जाए तो कोई सोल्यूशन अगर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के एग्जिस्टेंस को हार्म करता है तो वो लीगल नहीं हो सकता और वास्तव में फिर वो जस्टिस नहीं, सिर्फ कन्वीनियंस होता है। दिलचस्प बात है कि कोर्ट के ऑर्डर्स सिर्फ स्ट्रे डॉग्स को लेकर ही नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर्स पोल्यूशन को लेकर, नॉइस पोल्यूशन को लेकर, करप्शन को लेकर, डाउरी को लेकर, यहाँ तक कि पॉट होल्स को लेकर भी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पोल्यूशन होने के बावजूद इंडस्ट्री धड़ल्ले से चलती है। नॉइस पोल्यूशन होने के बाद भी नॉइस पोल्यूशन होता ही जाता है। कोर्ट के अकॉर्डिंग सड़क पर गड्ढे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ गड्ढों में सड़क ढूंढना मुश्किल होता है। डाउरी के कितने केसेस और कितने जजमेंट्स के बावजूद भी डाउरी आज भी हमारे समाज में कितनी प्रेवलेंट है। ग्राउंड रियलिटी है कि इनमें से आधे आज तक पूरे नहीं हुए। तो फिर स्ट्रे डॉग्स पर इमीडिएट एक्शन क्यों? क्योंकि ये बोल नहीं सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और सबसे इम्पोर्टेंट वोट नहीं दे सकते। अगर सेफ्टी जेन्युइनली ज़रूरी है तो इसके अलावा भी हमारे पास कई सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जैसे डॉग्स का मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जिससे इनकी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सके। 100% रेबीज वैक्सीनेशन प्रोग्राम, क्योंकि डॉग बाइट के बाद वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी होता है और अगर हम इसे कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल कॉस्ट पर कर दें तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे ना सिर्फ डॉग बाइट का फियर कम होगा बल्कि हम डेथ टोल्स भी कम कर पाएंगे। और पॉसिबल सॉल्यूशंस में कम्युनिटी फीडिंग जोन्स का भी एक ऑप्शन है, जहाँ पर हम एनिमल्स को फीड करा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़्यादातर डॉग एग्रेसिव इसलिए होते हैं या डॉग बाइट इसलिए होता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना और न्यूट्रिशन नहीं मिलता। कम्युनिटी फीडिंग प्रोग्राम्स डॉग को एग्रेसिव बनाने से रोकने में मददगार साबित होते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिससे हम लोगों को डॉग बिहेवियर के बारे में समझा सकें ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रे अडॉप्शन ड्राइव, जिससे शेल्टर्स के ओवरक्राउडेड को कम कर सकें और स्ट्रे डॉग्स को भी एक फैमिली मिल सके। इंडिया में केरला और सिक्किम जैसे स्टेट और दुनिया में कई देशों ने इन मॉडल्स को अपनाया और सक्सेसफुली अपने इम्प्लीमेंट भी किया है। जस्टिस का मतलब सिर्फ कानून को लागू करना नहीं होता बल्कि सबके हितों को बैलेंस करना भी होता है। और अगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी और की जिंदगी छीन लेते हैं तो वो समाज सभ्य कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं होता। सोचिए, हम पोल्यूशन से मर रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री बंद नहीं करते, गड्ढों से एक्सीडेंट्स होते हैं लेकिन हम सड़कें नहीं सुधारते, ह्यूमन पॉपुलेशन से भी देश ओवर क्राउडेड हो रहा है पर हम इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं बनाते। हम डॉग्स हटा रहे हैं क्योंकि ये आसान है, पर आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि सोल्यूशन को एग्जिस्टेंस में है, डिस्ट्रक्शन में नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने थॉट्स जरूर कमेंट कीजिएगा। और आपसे मुलाकात होती रहे इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।